नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और मैं हूँ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। और व्याकरण भाग 2 में मैं जो समास पढ़ा रहा था, तो समास का वीडियो लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। और आज हम सभी को पढ़ना है अव्ययी भाव समास। तो जैसे कि सूत्र के माध्यम से हम सभी ने जान लिया था कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक है। जिस समास के शब्द के प्रारंभ का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव होगा, ठीक है। अर्थात अव्ययी भाव समासे पद द्वयम भवति, ठीक है। प्रथम पदम अव्ययम तथा उत्तर पदम शुभंतम भवति, ठीक है। पहला जो पद होगा वो अव्यय होगा, दूसरा होगा शुभंत, ठीक है। और समासे सति पद द्वयम अपि अव्ययम भवति। तो जो समास में दो पद है, ठीक है, अव्यय ही होता है दोनों पद। तो अव्यय क्या है? तो अव्यय है भैया अधि, उप, सु, दुर, निर, अति, अति, इति, अनु, अनु, प्रति, यथा, अनुश। मतलब ये कुछ शब्द अव्ययों के दिए हुए हैं और इनका अर्थ क्या होता है? अधि का अर्थ होता है विभक्ति अर्थ में, उप मतलब होता है समीप में, सु का होता है समृद्धि, दूर का होता है वृद्धि अर्थ में, निर का होता है अभाव के अर्थ में, अति का होता है अत्यय के अर्थ में, एक अति का होता है संप्रति के, असंप्रति के, इति मतलब शब्द प्रादुर्भावे, अनु का मतलब होता है पश्चात, एक अनु का मतलब होता है योग्य, प्रति मतलब होता है विपक्षायाम, ठीक है। यथा मतलब अनितिवृत्तौ, अनु मतलब आनुपूर्व। और यहाँ स का 5 जगह प्रयोग है योग पद में, सादृश्य, संपत्तौ, साकल्या और अंत वचनेषु, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अव्यय हैं उनके अर्थ अलग अलग हैं और जब यह वाक्य में लग जाएंगे तो जो इनका विग्रह होगा और विग्रह करके जब समस्त पद बनेंगे, ठीक है, तो वह समास हो जाएगा। जैसे हरौ इति, हरौ इति है तो समस्त पद क्या बनेगा? अधि हरि, ठीक है, अधि हरि। और उपगंगम, उप आ गया, उप का होता है प्रयोग समीप के अर्थ में, तो गंगायाः समीपम, उपगंगम मतलब गंगायाः समीपम। फिर सुमद्रम है, सुमद्रम समृद्धि के अर्थ में है, तो यहाँ आ गया मद्राणाम समृद्धि, ठीक है, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम हो जाएगा। दुर्यवनम ये वृद्धि अर्थ में है, ठीक है। प्राप शम निर्निस दुर्दुष अविनु ये उपसर्ग है और ये अव्यय, ठीक है। तो निर्विघ्नम, तो निर मतलब अभाव के अर्थ में और विघ्ना नाम अभाव, तो निर्विघ्न। समझ में आ रही है बात? अतिबाधम, अति मतलब अत्यय, तो बाधा या अत्यय, ठीक है। तो बाधा का जब अत्यय हो जाएगा भैया तो अतिबाधम हो जाएगा। अतिक्रोधम, तो क्रोध संप्रति न युज्यते, ठीक है, असंप्रति। समीचीनम। इति हरि, तो हरे प्रादुर्भाव, इति हरि में हरि का प्रादुर्भाव हुआ, शब्द प्रादुर्भाव होता है। और फिर है अनुगृहम, तो गृह से पश्चात, अनुरूपम मतलब रूपस से योग्यम। और प्रतिगृहम, तो इसका विग्रह हो जाएगा गृहम गृहम पति, गृहम गृहम प्रति, तो प्रतिगृहम। यथा ज्ञानम, तो ज्ञानम अनतिक्रम्य। अनुज्येष्ठम, तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ठीक है। सचक्रम, तो चक्रेण युगपत। हरे सदृश स हरि, छत्राणाम संपत्ति सछत्रम। और तृणम अपि अपरित्यज्य, सतृणम हो गया, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम साग्नि हो गया। यहाँ पे द्वियमुनम भी है, ठीक है, द्वियमुनम, तो ऐसा नहीं है कि द्विगु हो जाएगा, द्वियमुनम भी यहाँ पे वृद्धि अर्थ में है भैया, तो यमुनम हो जाएगा। अब इसके बाद करें कर्मधारे, तो तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारयः, कर्मधारयस्य भेदः द्विगु। समीचीनम। और कर्मधारय समासे पद द्वयम भवति, कर्मधारय समास में भी दो पद होते हैं। परम उभयोः पदयोः लिंग वचनम विभक्ति समाना भवति, परंतु जो दोनों पद हैं उसमें
पद, लिंग और वचन विभक्ति समान ही होते हैं। ठीक है। अत्र विशेष विशेषणयोर मध्य, विशेष और विशेषण के मध्य में उपमान उपमेयो उपमेयोर मध्य च समास, उपमान और उपमेय के मध्य में भी समास होता है। और कर्मधारय अपनी सप्तविधा भवति, जो कर्मधारय है वह 7 प्रकार का होता है भैया। कौन कौन? तो विशेषण पूर्वपदम, विशेष्य पूर्वपदम, विशेषण उभय पदम, उपमान पूर्वपदम, उपमानोत्तर पदम, संभावना पूर्वपदम और अवधारण पूर्वपदम। ठीक है। तो ये 7 प्रकार का कर्मधारय है। अब आया है जो पद है नीलोत्पलम। ठीक है। तो नीला धन उत्पल नीलम, नीलम धतु उत्पलम नीलोत्पलम हो जाएगा। कौन है नीलोत्पलम? कौन है भैया? श्याम। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य सह। ठीक है। तो विशेषण पूर्व पदम पीत धन अंबर हो जाएगा, पीतम धन अंबरम बराबर पीताम्बरम। अब विशेष पूर्व पदम में है वैयाकरण खसुचि मयूर व्यंसकः, तो वैयाकरणानाम खसुचि हो जाएगा। स्नातानुलिप्तः पीति प्रतिबद्धः, पूर्व स्नातः पश्चात अनुलिप्त, यह विग्रह हो जाएगा। घन श्याम तो घन इव श्याम, कर्पूर गौरा कर्पूर इव गौरा। शंकर जी जो है कपूर की तरह गौर वर्ण है। ठीक है। और आगे क्या करे? पुरुष व्याघ्र, तो पुरुष व्याघ्र इव। ठीक है। कर किसलय, तो कर इव किसलय। जिस पद में भी इव जुड़ेगा भैया वह कर्मधारय मान लीजिएगा। गुण बुद्धि गुण इव बुद्धि, आलोक शब्द आलोक इव शब्द, विद्याधनम विद्या एव धनम, क्षमा एव शास्त्रम क्षमा शास्त्रम। आई बात समझ में? तो 7 प्रकार का कर्मधारय भी होता है भैया। अब जो विशेष है इसमें तत्पुरुष समास, तो यस्मिन् समासे उत्तर पदम प्रधानम भवति स तत्पुरुष समास, अत्र पदद्वयम भवति, यहाँ भी 2 पद होता है। प्रथम पदम विविधासु विभक्तिषु, प्रथम पद में अनेक विभक्तियां होती हैं। तथा अपर पदम द्वितीया से सप्तमी पर्यंत होता है, अर्थात द्वितीयांतमारभ्य सप्तम्यंत यावत पूर्वपदैश्च सुबन्तम समश्यते। अब इसमें है द्वितीया तत्पुरुष, तस्रित अतीत पतित गत अत्स्य अत्यस्तः प्राप्तः आपन्नः इत्यादि च द्वितीयांत पदम पूर्व पदम समश्यन्ते। अब कष्टश्रित है तो कष्टम धश्रित, कालातीतः कालम धन अतीतः, कूपपतितः कूपम पतितः, ग्रामगतः ग्रामं गतः, संकटास्तयः संकटम अत्यस्तः, सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः, दुख आपन्नम दुखापन्नम। तो इस प्रकार से द्वितीया मतलब द्वितीयांत जो शब्द होंगे उससे द्वितीया तत्पुरुष हो जाएगा। तृतीया कह रहे हैं कि तृतीयांत अर्थकृत गुणवचनेन अर्थ शब्देन हीन छीन भीन रहित शून्य युक्त रचित कृदग्ध हृत वृद्ध दृष्ट आवृत प्रणीताक्षण सदृशम पूर्व कलह मिश्रित सहितादिभिश्च तृतीयांतम पूर्व पदम समश्यते। अर्थात त्रापि पदद्वयं भवति, पूर्वपदम तृतीयांतम भवति। तो विग्रह वाक्य और समस्त वाक्य हम कह रहे हैं। शकुलाखंडः, शकुलाखंडः को विग्रह करें तो संकुलया। धनहीनः तो धनेनहीनः, तृतीया जाएगी भैया। धनेनहीनः। नखभिन्नः तो नखई ही भिन्न होगा। ठीक है। और ज्ञानेन शून्य तो ज्ञान शून्य होगा। पाणिनि प्रणीतम तो पाणिना, मतलब जो भी विग्रह होगा भैया उसमें तृतीया लगेगा ही लगेगा। अग्निदग्धम तो अग्निना दग्धम, सरविद्ध सरेण विद्ध, वस्त्रेण आवृतः, मेघाच्छन्न तो मेघेन आच्छन्नः, क्रोधशमः तो क्रोधेन शमः, वाचा कलह तो वाक् कलह। इस प्रकार है। धान्यार्थः तो धान्येन अर्थः, शस्त्रेण छिन्नः, बुद्धया रहित बुद्धि रहित हो जाएगा।
चंदनेन युक्तः चंदन युक्तः, कालिदासेन कृतम कालिदास जी के द्वारा किया गया तो कालिदास कृतम होगा, चौरे हृतम चौर हृतम हो गया भैया, सर्पेण दंशः सर्पदंश, व्यासेन रचितम व्यास रचितम हो गया। ठीक है, भार्यया सदृशः तो भार्या सदृश हो गया। तो इस प्रकार से ये तृतीया मतलब जिसके उसमें विग्रह में भैया तृतीयांत पद हो तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि तद्यार्थे बलिहित सुख रक्षितादि सुबंध पदैहि सह चतुर्थांत पदस्य समासा चतुर्थी तत्पुरुष समासा भवति। इसमें क्या रहा यूपदारु तो इसका चतुर्थी हो जाएगा यूपाय दारु चतुर्थी तत्पुरुष। काक बलि तो काकाय बलि, राष्ट्रहितम तो राष्ट्राय हितम, द्विजाय अर्थम द्विजार्थम। बड़ा आसान है, बस चतुर्थी व्यक्ति लगा के विग्रह कर दीजिए, आराम से समझ में। गोरक्षितम तो गोभ्य रक्षितम, पितृसुखम तो पित्रे सुखम चतुर्थी में। पंचमी में भी ऐसे हो गया चौर भयम, क्या करे पंचमी भयन भय अर्थ में होता है, भयादि सुबंत पदैहि सह पंचम्यंत पदस्य समशनम पंचमी तत्पुरुष समासम भवति। चौर भयम तो चौराद भयम, ग्रामाद भयम, वृक्षात पतति, धर्मच्युतः धर्माच्युता हो जाएगा, रोग मुक्ता में रोगाद मुक्ता, सुखाद अपेत सुखोपेत हो जाएगा, राज्य भ्रष्टा तो राज्यात भ्रष्टा, गृहात निर्गता तो गृह निर्गता। इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष है। कह रहे हैं कि स्वस्वामी भावादिवाचकेन षष्ट्यंत पदेन सशुबंत पदम समश्यते, अर्थात अत्र समर्थ पद विधि इति नियमेन शुबंतम स षष्ट्यंत पदस्य समासः। अब इसमें षष्ठी का जो पद आएगा विभक्ति में भैया वो तो षष्ठी हो जाए, राज्ञः पुरुषः तो राज्ञराज पुरुषः, ब्राह्मण पुत्र तो ब्राह्मणस्य पुत्र, सर्वोदय सर्वेषामुदयः, गंगाजलम तो गंगाया जलम। ठीक है, गौशाला तो गवामशाला, देश रक्षा तो देशस्य रक्षा। तो इस प्रकार से ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। सिर्फ ये है कि विभक्ति पहचान लेंगे तो पकड़ लेंगे कि कौन सा समास है और किस पुरुष का है। ठीक है, सप्तमी में कह रहे हैं कि सप्तमी सौंडई ही, अर्थात सौंड धूर्त कीतव प्रवीण संवित पटु पंडित कुशल निपुण सिद्ध शुष्क पक्वादिभिः शुभंतैः स सप्तमंतम पदम समस्यन्ते यत्र तत्सप्तमी तत्पुरुषः। तो दान सौंडः, इसे सप्तमी सौंडे कर दाने सौंडः, द्विते कीतवः, रण संवितः रणे संवितः, शास्त्र पंडितः शास्त्रे पंडितः, धर्मे कुशला तो धर्म कुशला हो जाएगा भैया, धर्मे प्रवीणः तो धर्म प्रवीणः, व्यवहार पटु तो व्यवहारे पटु, कार्य कुशला तो कार्य कुशलः, योग सिद्धि तो योगे सिद्धि, स्थाल्याम पक्वः स्थाली पक्वः। तो इस प्रकार से सप्तमी तत्पुरुष भी समाप्त हो गया। अब हम सभी के बीच में एक समास आता है न्य समास। तो तत्पुरुष का भेद है न्य समास, जब निषेधार्थक बोध के लिए न अन अ का प्रयोग होता है तो वहाँ न्य समास हो जाता है। इसमें पूर्व वर्ण यदि व्यंजन होता है तो अ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है। इसमें जो पूर्व वर्ण है यदि व्यंजन हुआ तो अ तथा स्वर हो तो अन का प्रयोग होता है, कदाचित न का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अशांति ही न शांति इत्युक्ते अशांति, अशक्तम न शक्तम, अनागतः न आगतः, अनंत का हो जाएगा न अनंत, अनाकृत का न आकृत, अलौकिकम का न लौकिकम, न आदि का अनादि। ठीक है, मध्यम पदलोपी समास है और प्रादि समास है। कर्मधारय में जब प्रादि उपसर्गों का समास होता है तब उसे प्रादि समास कहते हैं। जैसे प्रकृष्ट आचार्य प्राचार्य, अतिक्रांत रथम अतिरथ। और मध्यम पदलोपी में यह तत्पुरुष समास का भेद ही है, जिसमें जिन पदों में समास होता है उनके मध्य का संबंध बोधक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे देव पूजक ब्राह्मण देव ब्राह्मण, शाक पार्थिव तो शाक पार्थिव। ठीक है, समय ज़्यादा हो गया है इसलिए जो है मेरा भाई आ रही है। और व्याकरण ऐसा
रसवान विषय है कि न चाहते हुए भी नहीं आने लगती है। आइए आखिरी का देखते हैं कि द्विगु समास है। कर्मधारय समास में जब प्रथम पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, इसलिए इसे संख्या पूर्व द्विगु इसका सूत्र है। अब त्रिपात्रम तो त्रयाणाम पात्राणाम समाहारः, त्रयाणाम पिंडानाम समाहारः त्रिपिंडी, षण्मुखम तषणानाम मुखानाम समाहारः, सप्त नक्षत्रम सप्तानाम नक्षत्राणाम समाहारः, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम, मतलब जो रहेगा भैया सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती हो जाएगा। संज्ञार्थे तो यथावत प्रयुज्यते इति सिद्धांतः और यथा सप्तर्षयः। ठीक है, इस प्रकार से अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि अर्थात जहाँ समस्त होने के बाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर में पीतम पीला, अंबरम मतलब बस, ये दोनों का अर्थ गौण हो जाता था। तीसरा अर्थ होता है हरि। ठीक है, तो पीतम पीतम अंबरम यस्य सह, ठीक है, पीला वस्त्र हो जिसका। चतुर्भुजा तो चत्वारभुजा यस्य सह जहाँ भी लगा होगा आंख बंद करके बहुब्रीहि समास मार देंगे। तपोधनम तपः धनम यस्य सह, दश आनान यस्य सह, अनवर्थम नाम यशः अनवर्थानाम, महान आत्मान यस्य सह, महात्मा हो जाएगा भैया। गजस्यैवाननम यस्य सह, गजानन हो जाएगा, हाथी की तरह जिसके आनन हो भैया। त्रिलोचना त्रीणि लोचनानि यस्य सह, त्रिनयना त्रीणि नयनानि यस्य सह। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि को भी हम सभी देख लिए। तो ये समास में जो है भैया अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व में यही है कि इकारांत तथा उकारांत शब्द पहले होता है। हरिश्च हरश्च तो हरिहरौ, हरि गुरु हरा तो हरिश्च हरश्च गुरुश्च। इसमें जो है राम लक्ष्मण भरताः तो रामश्च लक्ष्मणश्च भरताश्च। कृष्णार्जुनौ तो कृष्णश्च अर्जुनश्च। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च, धर्म अर्थ काम होगा। आहार निद्रा भय मैथुनं च तो आहारश्च निद्राश्च भयञ्च मैथुनं च। वाक् त्वचं तो वाक् त्वक् अजाश्च अजाश्च अजौ। माता च पिता च पितरौ, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणौ। फलं च फलानि च फलानि, फलं च फलं च फलं च फलानि हो जाएगा भैया। तो इस प्रकार से हम सभी ने सामान्य रूप में जो व्याकरण हम सभी ने जाना उसमें यही है भैया कि व्याकरण और उसका उदाहरण, ये मैंने प्रयास किया कि आप सभी के सामने जो है थोड़ा सा कुछ रखा जा सके। ठीक है, अब इसमें और आगे हम सभी पढ़ेंगे जो व्याकरण पढ़ा जाएगा। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना की है। तो सोचते हैं कि क्लासरूम में ऑनलाइन पढ़ाए, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है और अकेले ना वीडियो बन नहीं पाता। अगर समझाना हो तो फिर थोड़ा थोड़ा देखते हैं व्यवस्थाएं क्या कैसे बन पा रहा है। तो ठीक है, आप सभी से मिलूंगा फिर नया प्रसंग लेकर के व्याकरण का। तब तक के लिए नमस्कार।